नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रावणासुरा। रावणासुरा रवि तेजा की ही एक मूवी है और रवि तेजा भाई साहब क्या बंदा है यार, कसम से। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताते हुए। रविंद्रा यानी रवि एक जूनियर लॉयर है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कनका महालक्ष्मी के अंडर काम करता है। रवि मोस्टली केसेस में goof अप करता रहता है। कनका के हस्बैंड शेखर तेलंगाना के एडवोकेट जनरल हैं और रवि उनका भी दोस्त है। एक दिन हरिका तलवार जो सिनकॉक्स फार्मा की R&D हेड है रवि के पास आती है और उसे कहती है कि उसके फादर विजय तलवार को बचा लो, क्योंकि उन्हें FDA चेयरमैन राधाकृष्णन की मौत का जिम्मेदार बना दिया गया है। रवि इन्वेस्टिगेशन करता है और देखता है कि विजय के अगेंस्ट कोई सॉलिड सबूत तो है ही नहीं, जैसे DNA सैंपल्स जो क्राइम सीन्स में से मिलते हैं। रवि मेनली ये सब हरिका को इम्प्रेस करने के लिए करता है और प्रोसिक्यूटर को भी कन्विंस कर लेता है। पर ACP हनुमंतराव को राधा कृष्णन की मौत की इन्वेस्टिगेशन लीड करने को बोला जाता है। हनुमंत को शक होता है कि विजय को फंसाया जा रहा है। उसकी टीम को एक सिमिलर केस मिलता है, एक सेलिब्रिटी की मौत का। हनुमंत फेमस राउडी गोली पहलवान को बुलाता है और रात वहाँ जब सेलिब्रिटी मरा था। पहलवान बताता है कि एक आदमी उनके घर आया था जो मैडम तुसाद के लिए उनकी बॉडी और फेस मेजरमेंट्स ले रहा था। पता चलता है कि वो आदमी साकेत है, एक प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट। हनुमंत उसे पकड़ने जाता है पर तब पहलवान आता है और साकेत को बचाता है। फिर दोनों मिलके DIG नरसिम्हा को मार देते हैं। तब रिवील होता है कि असल में रवि ही पहलवान का प्रोस्थेटिक मास्क पहनकर मर्डर कर रहा था। रवि फिर शेखर का मास्क पहन के हरिका को भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। पुलिस शेखर को हरिका की मौत के लिए अरेस्ट कर लेती है। एक्चुअली रवि की मुलाकात साकेत से एक केस के दौरान हुई और उसने प्रोस्थेटिक फेसेस का बड़ा शौक हो गया। उसने साकेत से दोस्ती की और उसकी गर्लफ्रेंड जानू को किडनैप कर लिया ताकि उसे ब्लैकमेल करके मास्क बनवा सके। एक दिन जानू भागती है पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। प्रेजेंट में जानू हॉस्पिटल में होश में आती है और डॉक्टर्स से मदद मांगती है पर कोई हेल्प नहीं करता। डॉक्टर दिनेश को इस पे शक होता है और वो हनुमंत को बताता है कि रवि किसी लड़की को क्लोजली गार्ड कर रहा है। हनुमंत को पता चलता है कि रवि ही असली किलर है और साकेत बस मजबूरी में उसके लिए प्रोस्थेटिक बना रहा होता है। साकेत हनुमंत को फ़ोन करके बताता है कि रवि दिनेश का मास्क पहन के उसके मारने आ रहा है। दिनेश की मौत हो जाती है और रवि वहाँ से निकल जाता है। फिर साकेत से शेखर का भी मास्क बनवाया जाता है। रवि वो मास्क पहनकर हरिका के घर जाता है और उसे भी मार देता है और पुलिस शेखर को ही अरेस्ट करती है। साकेत रवि की हरकतों से डिस्गस्ट हो जाता है और जानू को लेके भागने की कोशिश करता है पर रवि पकड़ लेता है। तब रवि अपना पूरा रिवेंज का मोटिव उसे बता देता है। रवि के फादर रामचंद्र को एक बीमारी थी जिसे शांति ट्रीट कर रही थी। उसने पता लगाया कि सिनकॉक्स फार्मा इलीगल ह्यूमन ट्रायल्स कर रही है डायबिटिक ड्रग पे, जिसकी वजह से लोगों को डिमेंशिया हो रहा है। इस गंदे काम के पीछे हरिका, विजय और होम मिनिस्टर मुड्डी रेड्डी थे और उन्होंने शेखर, नरसिम्हा, मूर्ति और पहलवान को डॉक्टर दिनेश की मदद से डॉक्टर शांति को मार दिया था। रवि को ये सब पता चल गया और उसने सबका बदला लेने स्टार्ट कर दिया था। ये सुनकर साकेत भी रवि की मदद करने की तैयार हो जाता है। आखिर में रवि एक पॉलिटिकल गैदरिंग में मुड्डी रेड्डी को भी मार देता है और केस क्लोज कर देता है। ब्लेम मुड्डी रेड्डी के ही आदमी देवा राजू पर डाल दिया जाता है। बाद में रवि साकेत और जानू को छोड़ देता है, उनसे माफ़ी मांगता है और थैंक्स बोलता है। फिर रवि खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड अब वाइफ कीर्ताना के साथ सेटल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी और मूवी का रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।